आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई से ममता बारोट आदरणीय रमाकांत जी छत्रसाल जी के शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य पे रखा गया कवि सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जिसमें कि हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय रमाकांत जी है और आप आदरणीय रजनीश गोयल जी हमारे कार्यक्रम संचालिका जी हैं। हमारे विशिष्ट अतिथि राजपाल यादव जी और विभा राज वैभवी जी और अंजलि श्रीवास्तव जी हैं। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और आदरणीय विकास जी आपको सादर नमन। आपका भी हार्दिक स्वागत है और थैंक यू। कार्यक्रम की बागडोर में आदरणीय रजनीश गोयल जी को देती हूँ और विराम लेते अपनी जी वाणी को विराम देती हूँ। सादर नमन सभी को। जी नमस्कार। मैं रजनीश गोयल आज उपस्थित हुई हूँ अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के खूबसूरत मंच पर। मंच के संस्थापक आदरणीय अंजलि द्विवेदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आज आदरणीय रमाकांत छत्रसाल बडारिया जी का जन्मदिन भी है और उनकी शादी की सालगिरह भी है। तो हम ये दोनों मनाने जा रहे हैं और मेरे साथ आज बहुत बेहतरीन कवि कवित्रियां जुड़ेंगे जो उनको शुभकामनाएं देंगे और अपनी रचनाएं पढ़ेंगे। सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा कार्यक्रम के अंत तक। और सबसे पहले मैं थोड़ा थोड़ा परिचय करवा देना चाहती हूँ। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं आदरणीय सोनलाल शर्मा प्रेम जी और मुख्य अतिथि हैं आदरणीय रमाकांत छत्रसाल बडारिया जी और वो उनके लिए हम शुभकामनाएं देंगे। और डॉक्टर शोभा त्रिपाठी जी विशिष्ट अतिथि हैं। आदरणीय राजपाल यादव जी गुरुग्राम से हैं और विशिष्ट अतिथि हैं आज के कार्यक्रम के। आदरणीय अंजलि श्रीवास्तव जी विशिष्ट अतिथि हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है मंच पर। आदरणीय विभा राज वैभवी जी दिल्ली से हैं, आपका भी मंच पर हार्दिक स्वागत है। और आदरणीय खुशी झा जी मुंबई से हैं, अभी नहीं जुड़ी हैं। तो कुछ कविगण जुड़े नहीं हैं, अभी जुड़ेंगे तो मैं उनका परिचय फिर से करवा दूंगी। अभी कार्यक्रम की शुरुआत जैसा कि मैं ही करती हूँ एक बार। देखो है ढोल बजा, देखो है ढोल बजा, मंगल बेला में प्यारा सा मंच सजा, मंगल बेला में प्यारा सा मंच सजा। ये समय सुहाना है, ये समय सुहाना है, कवियों संग मिलकर मुझे मंच सजाना है, सखियों संग मिलकर मुझे मंच सजाना है। जी अभी मुझे उम्मीद है आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहेगा, बेहतरीन रहेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का आवाहन करके। तो माँ सरस्वती का आवाहन करने के लिए मैं आवाज देना चाहूंगी आदरणीय अंजलि श्रीवास्तव जी को। आप आइए और माँ की आराधना कीजिए ताकि हमारा कार्यक्रम सफल रहे। जी आपका हार्दिक स्वागत है मंच पर। जी प्रणाम दीदी, बहुत अच्छी कविता से आपने आगाज किया है। बहुत बहुत बधाई आपको और पूरे मंच को प्रणाम करती हूँ। माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ और रमाकांत सर को उनके सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। ममता जी को प्रणाम करती हूँ, आदरणीय को प्रणाम करती हूँ, सर को प्रणाम करती हूँ, जितने भी उपस्थित हैं सभी को प्रणाम करती हूँ और माँ शारदे के लिए 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। सुनिएगा। जी स्वागत है। शारदे शारदे मेरी माँ शारदे, शारदे शारदे मेरी माँ शारदे, मेरे गीतों को अर्थों का आधार दे, मेरे गीतों को अर्थों का आधार दे।
आज संसार सागर से माँ सरस्वती, आज संसार सागर से माँ सरस्वती, अपनी बेटी की नैया को कर पार दे, अपनी बेटी की नैया को कर पार दे। शारदे शारदे मेरी माँ शारदे, मेरे गीतों को अर्थों का आधार दे। बुद्धि विद्या परिपूर्ण कर दीजिए, बुद्धि विद्या से परिपूर्ण कर दीजिए, जग में छा जाऊं मैं वो हुनर दीजिए, जग में छा जाऊं मैं वो हुनर दीजिए। आपके बिन दया के अधूरी हूँ मैं, आपके बिन दया के अधूरी हूँ मैं, ज्ञान का मुझ में भंडार भर दीजिए, ज्ञान का मुझ में भंडार भर दीजिए। शारदे 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 मेरी माँ शारदे, मेरे गीतों को अर्थों का आधार दे। खूब अच्छा लिखूं, खूब अच्छा पढ़ूं, खूब अच्छा लिखूं, खूब अच्छा पढ़ूं, माँ तू अनुरोध है कर ये उपकार दे, माँ तू अनुरोध है कर ये उपकार दे। शारदे शारदे मेरी माँ शारदे, मेरे गीतों को अर्थों का आधार दे। सब सृजन मेरा माँ मुझको कंठस्थ हो, सब सृजन मेरा माँ मुझको कंठस्थ हो, और सिर पर तुम्हारा वरद हस्त हो, और सिर पर तुम्हारा वरद हस्त हो। लेखनी में समा जाओ कुछ इस तरह, लेखनी में समा जाओ कुछ इस तरह, मेरा अंदाज मौलिक जबरदस्त हो, मेरा अंदाज मौलिक जबरदस्त हो। शारदे शारदे मेरी माँ शारदे, मेरे गीतों को अर्थों का आधार दे। तूने अब तक किसी को दिया ही नहीं, तूने अब तक किसी को दिया ही नहीं, अंजलि को तू पावन सबो प्यार दो, अंजलि को तू पावन सबो प्यार दो। बहुत बहुत आभार आप सभी। बहुत बढ़िया अंजलि जी, बहुत सुंदर, बहुत शानदार, शानदार शानदार, बहुत सुंदर वंदना। और बहुत सारे आपको कमेंट्स भी मिल रहे हैं। जब सरस्वती वंदना इतनी अच्छी हुई है, माँ शारदे का आवाहन इतना अच्छा हुआ है, तो हमारा कार्यक्रम तो सफल होगा ही, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और आपको हार्दिक बधाई देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रोताओं के नाम लेना चाहूंगी, जितने मुझ में पढ़ पाऊंगी। सुलेखा मिश्रा जी जुड़ी हैं, और आदरणीय अंजलि द्विवेदी जी भी जुड़े हैं, तो और दीपांजलि दुबे जुड़े हैं। आप सभी का बेहतरीन वंदना कह रही हैं आपको। और निर्भय झा निर्वाण जी सुमधुर वंदना कह रहे हैं जी। विकास मिश्रा जी जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और राजबाला पुंधीर जी जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है जी। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी मैं आवाज देना चाहूंगी
हमारे आदरणीय राजपाल यादव जी को, जिनके 5 संग्रह, काव्य संग्रह निकल चुके हैं और 10 साझा संग्रह निकल चुके हैं, और आप सरकारी संस्थान के पूर्व महाप्रबंधक रह चुके हैं। आपका मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक दोहे से करती हूँ। मंद मंद चलती पवन, सुबह सुहानी भोर, मंद मंद चलती पवन, सुबह सुहानी भोर, जंगल में मंगल लगे, लागे प्यारे मोर, रजनी लागे प्यारे मोर, लागे प्यारे मोर, रजनी लागे प्यारे मोर। इन्हीं पंक्तियों के साथ मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए और अपना काव्य पाठ रखिए। जी बहुत बहुत आभार रजनीश जी। जी, आप मुझे 2 नंबर में बुलाने वाली थी, 1 नंबर में बुला दिया, इसके लिए विशेष आभार व्यक्त करता हूं आपका। मैंने समय का थोड़ा सा ध्यान रखा, मैंने कहा कहीं लेट ना हो जाऊं, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अंजलि जी ने बहुत सुंदर आगाज किया सरस्वती वंदना से, और आज दुल्हे मियाँ जिनके स्वागत में, सम्मान में हम लोग ये कवि सम्मेलन कर रहे हैं, वो किसी कारण से, तकनीकी कारणों से जुड़ नहीं पाए हैं। अगर रमाकांत छत्रसाल जी जुड़ जाते तो बहुत अच्छा लगता, उनके सम्मान में कुछ दोहे मैं भी सुनाना चाहता था। तो खैर कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग सुनेंगे उनके सम्मान में तो मुझे कहना ही है। और मैं आगाज करता हूँ। आज तो एक और भी विशेष पर्व है, भारत के चुनाव का जो परिणाम आ रहा है, क्या क्या जी, तो वहां भी, उसके ऊपर भी मैं कुछ कहूंगा। मैं विभाग कहता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, कोई पार्टी से। जो बोलता हूँ मैं साफ बोलता हूँ। तो वहां भी मैं कहूंगा, एक बात कहूंगा एक दोहे से। लेकिन पहले मैं आदरणीय रमाकांत छत्रसाल जी के जन्म दिवस की और उनके सालगिरह की मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ उनको। और एक दोहे से मैं उनको कहता हूँ कि देता हूँ शुभ कामना, देता हूँ शुभ कामना, जन्म दिवस पर आज, देता हूँ शुभ कामना, जन्म दिवस पर आज, रमाकांत करना सदा आप दिलों पर राज रे भाई, आप दिलों पर राज। और आगे कहता हूं कि सालगिरह के बारे में, जो वैवाहिक वर्षगांठ भी उनकी है। सालगिरह लो आ गई, सालगिरह लो आ गई, रमाकांत की आज, ढेर बधाई दे रहा राजपाल कविराज रे भाई, राजपाल कविराज। और रमाकांत जी देश के सर्वश्रेष्ठ कवियों में उनकी गिनती होती है। भाई सोनलाल शर्मा प्रेम जी जुड़ गए हैं। अध्यक्ष जी, नमस्कार, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप जुड़े। और मैं रमाकांत जी को बधाई दे रहा था कुछ दोहों से। अध्यक्ष जी सुनिएगा आप भी, सोनलाल जी, क्योंकि रमाकांत जी एक देश के सर्वश्रेष्ठ कवि भी है, गीतकार भी हैं। तो उनको मैं कहता हूं कि रमाकांत से सीख लो, रमाकांत से सीख लो, भरना आज उड़ान, हिंदी माँ का चाहते, करना गर सम्मान रे भाई, करना गर सम्मान। और आज जो विजय उत्सव मना हुआ है चारों तरफ भाजपा की जीत का, कुछ परिणाम आए हैं, कुछ प्रत्याशित थे, कुछ अप्रत्याशित थे। तो मैं तो बराबर से ही मोदी जी को, योगी जी को मेरी पसंद रहे हैं बराबर से। तो मैं, क्योंकि सारे दोहे तो आज ही लिखे हैं, तो वो एक दोहा भी मैं सुना देता हूँ। कहता हूँ, योगी मोदी देश के, योगी मोदी देश के बने हुए हैं संत, योगी मोदी देश के बने हुए हैं संत, सेवा करते राम की, बनकर वो हनुमंत रे भाई, बनकर वो हनुमंत, सेवा करते राम की, बनकर वो हनुमंत रे भाई, बनकर वो हनुमंत।
तो ये कहने में कोई हिचक नहीं है, जो सच्चाई बहुत सुंदर, वो कहनी ही पड़ेगी। तो मैं बधाई देता हूँ मोदी जी को, योगी जी दोनों को बधाई देता हूँ। और अब आता हूँ मैं, क्योंकि सामयिक विषयों के ऊपर मैं ज्यादा लेखन करता हूँ, आप लोग देखते भी होंगे सोशल मीडिया, जो मेरे मित्रगण जुड़े हुए हैं, कोई भी विषय हो। आज विषय चल रहा है वर्तमान में महायुद्ध का। महायुद्ध के ऊपर में मैंने काफी मनोहर रंगनाक्षरी छंद भी लिखे हैं, लेकिन क्योंकि हमको तो बिल्कुल समय का ख्याल रखना है, एक गीत सुनाता हूँ इस युद्ध की वर्तमान परिस्थिति के बारे में। जब अमेरिका ने भी पैर खींच लिए, पहले लोग उकसाते रहे, नाटो देश ने पैर पीछे खींच लिए, तब ये गीत मेरा निकला कि कैसे अमेरिका जो पहले उकसा रहा था, बाद में भीष्म पिता बन के मौन बैठा हुआ है, और धृतराष्ट्र सब देश बने हुए हैं, सब लोग तमाशा देख रहे हैं। पूरे लोग जो घर से बेघर हो गए हैं, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। तो तब मेरी कलम चलती है। तो मैंने क्या कहने का प्रयास किया है, एक उसके बाद में होली का गीत सुनाऊंगा अपना जगीरा का, और ये एक सुनिए छोटा सा। स्वागत है आप। धन्यवाद। धृतराष्ट्र बन देख रहा है, धृतराष्ट्र बन देख रहा है विश्व तमाशा युद्ध का। धृतराष्ट्र बन देख रहा है विश्व तमाशा युद्ध का। भीष्म पिता भी मौन नहीं रुक, उसका है प्रबुद्ध सा। भीष्म पिता भी मौन नहीं रुक, उसका है प्रबुद्ध सा। भीष्म पिता से मेरा तात्पर्य अमेरिका से है जी। और आगे सुनिएगा सोनलाल जी। आम नागरिक झेल रहा है दंश हठी देशों का। आम नागरिक झेल रहा है दंश हठी देशों का। घोर तबाही का मंजर नहीं ऐसा अब तक देखा। घोर तबाही का मंजर नहीं ऐसा अब तक देखा। कोई तो आगे आओ ले कर संदेशा बुद्धशा। कोई तो आगे आओ लेकर संदेशा बुद्धशा। भीष्म पिता भी मौन नहीं रुके, उसका है प्रबुद्धशा। भीष्म पिता भी मौन नहीं रुके, उसका है प्रबुद्धशा। और आगे देखिएगा, पूरे युद्ध का चित्रण मैंने करने का प्रयास किया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। घर से बेघर हुए हजारों, घर से बेघर हुए हजारों नर नारी इस युद्ध में। घर से बेघर हुए हजारों नर नारी इस युद्ध में। फंसे हुए सारे बेचारे भीषण जंग की जद में। फंसे हुए सारे बेचारे भीषण जंग की जद में। महायुद्ध लड़ रहा रूस, महायुद्ध लड़ रहा रूस बन करके अब अनिरुद्ध सा। अनिरुद्ध निर्विवाद अकेला लड़ रहा है वो, मतलब उसके टक्कर में कोई सामने नहीं आ रहा है उसको रोकने के लिए। इसलिए मैंने लिखा है कि महायुद्ध लड़ रहा रूस बनकर वो अब अनिरुद्ध सा। भीष्म पिता भी मौन नहीं रुके, उसका है प्रबुद्ध सा। भीष्म पिता भी मौन नहीं रुके, उसका है प्रबुद्ध सा। और अगला बंद देखिएगा। टैंक मिसाइल ध्वस्त कर रहे, टैंक मिसाइल ध्वस्त कर रहे शहर नगर कस्बों को। टैंक मिसाइल ध्वस्त कर रहे शहर नगर कस्बों को। जान माल की क्षति हो रही इधर उधर से सबको। जान माल की क्षति हो रही इधर उधर से सबको। माहौल अब तो बना हुआ है, माहौल अब तो बना हुआ है चारों ओर विशुद्ध सा। माहौल अब तो बना हुआ है चारों ओर विशुद्ध सा। भीष्म पिता भी मौन नहीं रुके, उसका है प्रबुद्ध सा। भीष्म पिता भी मौन नहीं रुके, उसका है प्रबुद्ध सा। और अंतिम बंद देखिएगा। स्वागत है। पुतिन व्लादिर के पासे से, पुतिन व्लादिर ने तो पासा फेंका है, बहुत तैयारी करके पासा फेंका है। पुतिन व्लादिर के पासे से हाहाकार मचा है। पुतिन व्लादिर के पासे से
हाहाकार मचा है, महाशक्ति बनने की जिद ने सारा खेल रचा है, महाशक्ति बनने की जिद ने सारा खेल रचा है। धरती से अंबर तक देखो, धरती से अंबर तक देखो, भरा हुआ बारूद सा, धरती से अंबर तक देखो, भरा हुआ बारूद सा। भीष्म पिता भी मौन नहीं रुक, उसका है प्रबुद्ध सा, भीष्म पिता भी मौन नहीं रुक, उसका है प्रबुद्ध सा। धृतराष्ट्र बन देख रहा है विश्व तमाशा युद्ध का, धृतराष्ट्र बन देख रहा है विश्व तमाशा युद्ध का। तो मैंने युद्ध का चित्रण करने का प्रयास किया। मुझे लगता है आप लोगों तक ये बात पहुंची होगी। और बस एक क्योंकि होली का माहौल है, होली के कार्यक्रम कवि सम्मेलन शुरू हो गए हैं, तो मैंने अपने जगीरा का भी पुट इसी में कर दिया है। जगीरा मेरी एक अपनी विशेष विधा है जो लोग पसंद भी करते हैं, तो मैंने उसी में इसको होली के गीत को ढाल दिया है। सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। कोई मुक्तक वगैरह से मैं ज्यादा भूमिका और नहीं बांधूंगा, समय का भी थोड़ा देखते हुए लिखता हूँ। बोल आज फिर बोल जगीरा, होली के पट खोल जगीरा, बोल आज फिर बोल जगीरा, होली के पट खोल जगीरा। बात पते की बतलाता हूँ, रंगों में रंग घोल जगीरा, बात पते की बतलाता हूँ, रंगों में रंग घोल जगीरा। बोल आज फिर बोल जगीरा, होली के पट खोल जगीरा। श्रोतागण जितने भी बैठे, जितने भी दर्शक श्रोतागण इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और कहता हूँ कि श्रोतागण जितने भी बैठे, सबके सब अनमोल जगीरा। श्रोतागण जितने भी बैठे, सबके सब अनमोल जगीरा। वक्त दे रहे बेश कीमती, दिल के बंधन खोल जगीरा। वक्त दे रहे बेश कीमती, दिल के बंधन खोल जगीरा। होली की इस मिलन सभा में, होली की इस मिलन सभा में, गीत गजल का झोल जगीरा। होली की इस मिलन सभा में, गीत गजल का झोल जगीरा। गूंज रही महफिल में अब तो कविताई कल्लोल जगीरा। गूंज रही महफिल में अब तो कविताई कल्लोल जगीरा। चेहरे सबके खिले हुए हैं, चेहरे सबके खिले हुए हैं, बना मधुर माहौल जगीरा। चेहरे सबके खिले हुए हैं, बना मधुर माहौल जगीरा। होली के पावन अवसर पर खूब बजाओ ढोल जगीरा। होली के पावन अवसर पर खूब बजाओ ढोल जगीरा। बस इतनी सी इच्छा मेरी, बस इतनी सी इच्छा मेरी, और आज के बोल जगीरा। बस इतनी सी इच्छा मेरी, और आज के बोल जगीरा। बोल आज फिर बोल जगीरा, होली के पट खोल जगीरा। बोल आज फिर बोल जगीरा, होली के पट खोल जगीरा। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रास्ता, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रमाकांत जी पधार चुके हैं। रमाकांत जी, मैंने आपको दोनों के माध्यम से पहले ही बधाई दे दी, आप थोड़ा जुड़ने में आपको विलंब हुआ। मैं आपको पुनः बधाई देता हूं, आपकी सालगिरह की भी और आपके जन्म दिवस की। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और इसी तरह साहित्य की अलग जगाते रहें। नमस्कार, वंदे मातरम। जी जी, बहुत बहुत बधाई और बहुत साधुवाद देती हूँ। आपका काव्य पाठ बहुत सुंदर रहा। इसके बीच में मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगी। और इसी दौरान मंच पर आदरणीय सोनलाल शर्मा प्रेम जी, कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं, वो जुड़ चुके हैं। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है और बहुत बहुत स्वागत है जी। इसके साथ ही हमारे साथ आदरणीय रमाकांत छत्रसाल बडारिया जी, जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, वो भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आपका भी आदरणीय बहुत बहुत स्वागत है और आपको हार्दिक बधाई देती हूँ
आपकी वार्षिक वैवाहिक वर्षगांठ की भी और जन्मदिन की भी। और इसके लिए मैं आपको 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। उम्मीद है आपको अच्छी लगेंगी। इसमें मैंने तू शब्द का प्रयोग किया है। अगर हम भगवान को भी बोलते हैं तो तू कहते हैं, हम आप नहीं बोलते भगवान को, तो इसलिए इसको नजरअंदाज कीजिएगा। जन्मदिन तुम्हारा आता रहे, वैवाहिक दिन ये आता रहे, फूलों की तरह खिलखिलाता रहे, फूलों की तरह खिलखिलाता रहे। मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि अपना माइक म्यूट कर लीजिए। जन्मदिन तुम्हारा आता रहे, फूलों की तरह खिलखिलाता रहे, देती हूँ तुमको मैं ये ही दुआ, देती हूँ तुमको मैं ये ही दुआ, गीतों को तू गुनगुनाता रहे, गजलों को तू गुनगुनाता रहे। जी, मेरी तरफ से ये आपके लिए शुभकामनाएं हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत सारे श्रोतागण जुड़े हैं और उनका भी नाम लेना चाहूंगी, क्योंकि श्रोताओं के बिना हम कुछ भी नहीं है। राजबाला पुंदीर जी, अंजनी द्विवेदी जी खुद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार कमेंट कर रहे हैं। और डॉक्टर पुष्पलता भट्ट जी, सुलेखा मिश्रा जी और विकास मिश्रा जी, मंजर गोरखपुरी जी, मुरली टेलर जी और डॉक्टर रूपचंद शास्त्री जी और मृत्युंजय कुमार जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और भूदत्त शर्मा जी भी जुड़े हैं और जी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, आपका हार्दिक शुक्रिया अदा करती हूँ। और गंगा प्रसाद जी शुक्ला जी जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगी और आगे बढ़ती हूँ और आती हूँ अपनी छोटी बहन, छोटी सखी विभा राज वैभवी जी के पास। और उनके लिए मैं ये पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी। जैसा कि आजकल मैं पंजाब में आई हुई हूँ, तो सुबह सुबह यहाँ पे क्या होता है, गुरुद्वारे से, गुरुद्वारा सिखों का मतलब हमारा पूजा का स्थल, वहां से जो पंथी होते हैं वो सुबह उठते हैं, तो वहां से आवाज आती है। तो मैं सोचती हूँ कि तब हम बोलते हैं कि गुरुद्वारा बोल पड़ा, तो मैंने वैसे ही लिखा एक दोहा, गुरुद्वारा बोल उठा पड़ा कान में राम, गुरुद्वारा बोल उठा पड़ा कान में राम, इसका ही आधार है जपले बंदे नाम, इसका ही आधार है जपले बंदे नाम, रिलजनी जपले बंदे नाम, जपले बंदे नाम, रिरजनी जपले बंदे नाम। जी विभा जी, मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए और अपना काव्य पाठ रखिए। 2 सेकंड के लिए मैं रोकना चाहूंगा रजनीश जी और अध्यक्ष महोदय और मुख्य अतिथि महोदय से मैं 15 मिनट के लिए खाली इजाजत चाहता हूँ। वापिस आऊंगा, दोनों को सुनूंगा। एक अर्जेंट असाइनमेंट है, एक अर्जेंट कहीं मेरे को दस्तक देनी है। मैं पहले ही मैंने बता दिया था, तो मैं जरूर आऊंगा वापिस, आप सभी लोगों को लास्ट तक सुनूंगा। इसलिए मैं पूर्व अनुमति लेकर के 10-15 मिनट के लिए विदा ले रहा हूँ। जी ठीक है, धन्यवाद। जी विभा जी, आपका स्वागत है फिर से। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश दीदी, बहुत सुंदर संचालन आपका हमेशा की तरह। और समृद्ध पटल को प्रणाम करती हूँ और मंच पर उपस्थित हमारे अध्यक्ष महोदय को हृदय से प्रणाम करती हूँ। वरिष्ठ कवि सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, जो कि इस पटल की शोभा बढ़ा रहे हैं अध्यक्ष के पद पर आकर, और हमारे जो बर्थडे बॉय हैं, हमारे जो आदरणीय रमाकांत छत्रसाल जी हैं, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको जन्म दिवस की और शादी की सालगिरह की भी। जी। और सबसे पहले तो सर को एक शुभकामनाओं के तौर पर एक छोटी सी कविता भेंट करती हूँ। उसके बाद अपनी दूसरी रचना की तरफ आऊंगी। और मुझे लग रहा है ये खुशी है,
खुशी झा है जी, ये, मेरी बिल्कुल छोटी बहन है। जैसे मैं आपकी छोटी बहन हूँ, वैसे खुशी मेरी छोटी बहन है। जी खुशी का भी बहुत स्वागत है। तबीयत ढीली लग रही है, लग रहा है। जी, जी। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और बहुत हृदय से प्रणाम करती हूँ। अंजलि जी का शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने आमंत्रित किया। आज का दिन ये बड़ा ही पावन, पग पर बिखरे श्रद्धा सुमन। रमाकांत सर, आपके लिए ये कविता लिखी है। आज का दिन ये बड़ा ही पावन, बहुत शुक्रिया। पग पर बिखरे श्रद्धा सुमन, कीमत इसकी प्रेम और कुछ नहीं, कुछ क्षण का यह जीवन अर्पण। आज का दिन ये बड़ा ही पावन, पग पर बिखरे श्रद्धा सुमन, कीमत इसकी प्रेम और कुछ नहीं, कुछ क्षण का यह जीवन अर्पण। स्नेह आकुल है, व्याकुल है मन, स्नेह आकुल है, व्याकुल है मन, करते हम तेरा अभिनंदन। तुम ही प्रेम सुधा रस, तुम ही प्रेम सुधा रस, तुम ही अर्पण तन और अर्पण मन। शादी की वर्षगांठ तुम्हारी, सदा रहो एक दूजे के संग। शादी की वर्षगांठ तुम्हारी, सदा रहो एक दूजे के संग। साथ रहो युगों युगों तक, साथ रहो युगों युगों तक। करते हम ईश्वर से वंदन, करते हम ईश्वर से वंदन। और यहीं पर 4 पंक्तियां आपके जन्मदिन के लिए मैंने जोड़ी हैं कि जन्म दिवस की इस शुभ वेला में, जन्म दिवस की इस शुभ वेला में देती हूँ ये शुभ कामना। साथ रहो रहें युगों युगों तक, करते हम ईश्वर से वंदन, करते हम ईश्वर से वंदन। और बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ अपने पूरे परिवार की ओर से, पूरे हमारे कवि समाज की ओर से। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी तरह निरंतर आप बने रहें, स्वस्थ रहें और अपनी लेखनी से हम सबको प्रेरणा देते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। और अध्यक्ष जी से इजाजत चाहूंगी, कुछ अपने कलाम पेश करूं मैं। स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया। बहन, स्वागत है आपका। पढ़िए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भूदर शर्मा जी को हृदय से प्रणाम करती हूँ। बिना किसी बात के बात करना जानता है, बिना किसी बात के बात करना जानता है। रुके नहीं आंधियों में वो संभलना जानता है। बिना किसी बात के बात करना जानता है, रुके नहीं आंधियों में वो संभलना जानता है। रोक न पाए जमाना वो तेरे उठते कदम, रोक न पाए जमाना वो तेरे उठते कदम। साथ चलना कुछ सताना पर निभाना जानता है, साथ चलना कुछ सताना पर निभाना जानता है। शुक्रिया। क्या बात, बहुत सुंदर। आप सा ठहरा हुआ है कुछ तो उसकी आंख में, आप सा ठहरा हुआ है कुछ तो उसकी आंख में। कब छलका है मिनट भर, कब छलका है मिनट भर, बर्फ सा बन बैठा है। कब छलका है मिनट भर, बर्फ सा बन बैठा है। दूर से देखा करे वो, दूर से देखा करे नजदीक वो आता नहीं, दूर से देखा करे नजदीक वो आता नहीं। मौन से उद्वेलना उत्पन्न करना जानता है, मौन से उद्वेलना उत्पन्न करना जानता है। बहुत शानदार। बहुत शुक्रिया। आसमां की ओर यूं ताके कि जैसे मैं खड़ी, आसमां की ओर यूं ताके कि जैसे मैं खड़ी। लापता है वो खुदी से ना अपना पता वो जानता है, लापता है वो खुद ही से ना अपना पता वो जानता है। और क्या कहूं कि बुत बनी चुपचाप सब मैं देख रही, क्या कहूं कि बुत बनी चुपचाप सब मैं देख रही। जो बेपता है वो पता मेरा फकत ही जानता है, जो बेपता है वो पता मेरा फकत ही जानता है। और लापता और उस पते के बीच में कश्ती फंसी, लापता और उस पते के बीच में कश्ती फंसी। ना खुदा बनकर भंवर से वो उभरना जानता है, ना खुदा बनकर भंवर से वो उभरना जानता है।
लौट आओ अब कहीं जल जल क्षमा बुझने लगी। लौट आओ अब कहीं जल जल क्षमा बुझने लगी। बन के परवाना क्षमा के साथ जलना जानता है। बन के परवाना क्षमा के साथ जलना जानता है। क्या बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद, बहुत शानदार, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छी रचनाएं। और बहुत सारे श्रोतागण भी आपको सुन रहे हैं और गुस्ताख हिंदुस्तानी जी सुन रहे हैं। बहुत सुंदर पढ़े, बहुत सुंदर। एक गीत प्रस्तुत करती हूँ रजनीश दीदी। ये गीत गंगा के घाट पर इसकी रचना हुई है और सभी को पसंद आता है, तो मैंने सोचा यहाँ भी मैं आपको सभी को सुनाऊं। जी स्वागत है, स्वागत है। पाँव पखारा है जो गंगा के घाट पर, गेसु सवारा है जो गंगा के घाट पर। उड़ यूं मिल रहे थे नैन मेरे तेरे नैन से, यूं मिल रहे थे नैन मेरे तेरे नैन से। अक्स निहारा है जो गंगा के घाट पर, अक्स निहारा है जो गंगा के घाट पर। वक्त गुजारा है जो गंगा के घाट पर, चांद उतारा है जो गंगा के घाट पर। उड़ रही थी रेत जो आंखों में आ लगी, उड़ रही थी रेत जो आंखों में आ लगी। तुमको पुकारा है जो गंगा के घाट पर, तुमको पुकारा है जो गंगा के घाट पर। वही प्रेम की धारा है जो गंगा के घाट पर, मेल हमारा है जो गंगा के घाट पर। हाथ मेरा थाम कर तुमने ये कहा, हाथ मेरा थाम कर तुमने ये कहा। नसीब सवारा है जो गंगा के घाट पर, नसीब सवारा है जो गंगा के घाट पर। और अंतिम बंद है, प्रभात प्यारा है जो गंगा के घाट पर, दृष्टि शर्माना है जो गंगा के घाट पर। मौन उस पे और भी काम कर गया, मौन उस पे और भी काम कर गया। हृदय ये हारा है जो गंगा के घाट पर, हृदय ये हारा है जो गंगा के घाट पर। पाँव पखारा है जो गंगा के घाट पर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत शानदार और बहुत सारे श्रोतागण का बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत गंगा के घाट पर, वाह जी। और बहुत सारे श्रोतागण बने हुए हैं। राम नरेश विद्यावती जी जुड़े हैं, विद्यार्थी जी, और राजबाला पुंधीर जी, सुलेखा मिश्रा जी, और मंजर गोरखपुरी जी, मुरली टेलर जी, और मृत्युंजय कुमार जी, और गुस्ताख हिंदुस्तानी जी, और डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी, सभी आपके काव्य पाठ की सराहना कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। और सतीश कुमार दीक्षित जी जुड़े हैं और लाजवाब कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सभी श्रोतागणों से आग्रह करती हूँ कि बने रहिएगा। और बहुत भूदत्त शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, लगातार कमेंट कर रहे हैं, आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ जी। अभी मैं आना चाहूंगी आदरणीय खुशी झा जी के पास आना चाहूंगी और 4 पंक्तियां देना चाहूंगी। अपने घर में हो इतने झरोखे, अपने घर में हो इतने झरोखे, वक्त आने पर कहीं मिले न धोखे, वक्त आने पर कहीं मिले न धोखे। संजोए रखना अनमोल पलों को, संजोए रखना अनमोल पलों को। प्यार के पल हैं बड़े ही अनोखे, प्यार के पल हैं बड़े ही अनोखे। मंच पर आपका स्वागत है, आइए और अपना काव्य पाठ रखिए। जी खुशी जी। जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी अच्छी पंक्तियां बोलने के लिए। और मंच पे उपस्थित सभी आदरणीयों को और गुणीजनों को मेरा प्रणाम है और सभी श्रोताओं को मैं प्रणाम करती हूँ। आज आदरणीय जो है श्री रमाकांत सर जी का जन्मदिन और विवाह वर्षगांठ भी है, तो
मैं बहुत सारी शुभकामना देती हूँ और उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो हमेशा स्वस्थ और सुखी रहें। धन्यवाद तो आचार्य जी, धन्यवाद। जी 4 लाइन से तो बस शुभकामना देना चाहूंगी कि दे रही हूँ दिल से ये शुभकामना, दे रही हूँ दिल से ये शुभकामना, आपकी आंखों में कभी आंसू आए ना, आपकी आंखों में कभी आंसू आए ना, मुस्कुराती हुई जिंदगी हर खुशियाँ लेके आए, मुस्कुराती हुई जिंदगी हर खुशियाँ लेके आए, भूल से भी कभी कोई गम आए ना, भूल से भी कभी कोई गम आए ना। तो बहुत सुंदर। इन्हीं 4 लाइनों से आपको बहुत सारी शुभकामना देती हूँ और प्रणाम करती हूँ। मेरी तबीयत सही नहीं है फिर भी बहुत जी, अच्छा, बहुत धन्यवाद। सुंदर आपने पढ़ा। जी बहुत सुंदर पढ़िए। शुभकामनाएं खुशी, बहुत सुंदर। हाँ, पढ़िए धन्यवाद आप। दी। बस दी इतना ही आज के लिए, माफ कीजिएगा। अच्छा जी, कोई बात नहीं। आपको इतना सुनाने में ही श्रोताओं का खूब सारा स्नेह मिला है। और मैं बताना चाहूंगी, और डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी और डॉक्टर भूदत्त शर्मा जी, गुस्ताख हिंदुस्तानी जी, निर्भय झा, निर्वाण जी, कमलेश सक्सेना जी, मास्टर रामजी लाल जी और रजनी शर्मा जी, सतीश कुमार दीक्षित जी, लगातार आपको कमेंट किया उन्होंने। आपने जी बहुत बहुत सुंदर शुक्रिया, कविता की है। बहुत धन्यवाद। अगर आप पढ़ पाएंगी कुछ तो मुझे भी अच्छा लगेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ती हूँ। आप कह रही हैं तो बस एक छोटी सी 4 लाइनों की कह देती हूँ कि जी हर जी रोज जलती हूँ मैं दिए की तरह, हर रोज जी, जलती हूँ मैं दिए की लौ की तरह, हर रोज पिघलती हूँ मैं मोमबत्ती की तरह, क्या बात है। गिरती हूँ उठती हूँ, गिरती हूँ उठती हूँ, कराहती हूँ मैं हर दफा, गिरती हूँ उठती हूँ, कराहती हूँ मैं हर दफा, लड़खड़ा के चलने की कोशिश करती हूँ, फिर भी मैं जुगनू की तरह, लड़खड़ा के चलने की कोशिश करती हूँ, फिर भी मैं जुगनू की तरह। क्या जी बात है। बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत बहुत बधाई धन्यवाद। और साधुवाद देती हूँ। जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। और जैसा कि अभी आजकल होली का माहौल है, तो एक दो माहिया मैं ही कह लेती हूँ। अभी शायद शोभा त्रिपाठी जी जुड़ जाएं तब तक। आई फिर होली रे, आई फिर होली रे, नटखट बलमाने भिगवा दी चोली रे, नटखट बलमाने भिगवा दी चोली रे, बम 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 भोले। जैसा कि अभी शिवरात्रि भी गई है। बम 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 भोले, छाई मस्ती रे, पीकर भंगिया गोले, छाई मस्ती रे, पीकर भंगिया गोले। जैसा कि मैं अभी इंतजार कर रही थी शोभा त्रिपाठी जी का, अगर वो जुड़ती हैं तो उनका काव्य पाठ फिर कर लेंगे। तो अभी अगर आदरणीय सोनलाल शर्मा जी कहें तो मैं उनको आमंत्रित करूं। तो जी, आपके लिए एक दोहा पढ़ती हूँ। गोविंद गोविंद मैं गाऊं, गाऊं नाम तिहार, गोविंद गोविंद मैं गाऊं, गाऊं नाम तिहार, आ जाओ प्रभु सांवरे, कर दो भव से पार, रजनी कर दो भव से पार, कर दो भव से पार, रजनी कर दो भव से पार। जी, आदरणीय सोनलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंच पर आइए और अपना काव्य पाठ रखिए, और हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा आपसे, आपकी रचनाओं से। जी माँ स्वागत है शारदे को आपका। प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। जी, स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। प्रणाम, स्वागत है आपका। सम्मानीय गौरवशाली मंच को प्रणाम करता हूँ।
आदरणीय रमाकांत जी छत्रसाल, आज बहुत शुभ दिन है आपके लिए। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपकी बधाई स्वरूप मैं एक मुक्तक रखता हूं। इससे पहले हमारे जितने भी श्रोता जुड़े हुए हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूं। हमसे श्री राम नरेश जी विद्यार्थी, श्री भूदत्त जी शर्मा, डॉक्टर मोहन सिंह जी कुशवाहा, विकास मिश्र सागर जी, रजनी शर्मा जी, राजवाला जी पुंडीर, मेजर मंजर गोरखपुरी जी, सतीश कुमार जी दीक्षित, गुस्ताख हिंदुस्तानी जी, कमलेश सक्सेना सहज, निर्वैजा निर्माण सुलेखा जी मिश्रा, मास्टर रामजीलाल जी वर्मा, पुष्पलता जी भट्ट और प्रकाश चंद जी बारासन मेरे बड़े भाई डी से जुड़े हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और मुक्तक के साथ मैं बधाई देता हूं आदरणीय रमाकांत जी को। आज उनका जन्मदिन भी है और उनकी वैवाहिक वर्षगांठ भी। स्वागत है, स्वागत। निवेदित। कि आज खुशियों का दिन हो मुबारक तुम्हें, आज खुशियों का दिन हो मुबारक तुम्हें, हर एक दिल की दुआ हो मुबारक तुम्हें, हर एक दिल की दुआ हो मुबारक तुम्हें, कि गम जरा छू न पाए कभी आपको, गम जरा छू न पाए कभी आपको, दुनिया भर की खुशी हो मुबारक तुम्हें, दुनिया भर की खुशी हो मुबारक तुम्हें, दुनिया भर की खुशी हो मुबारक तुम्हें। बहुत सुंदर। अभी बहुत सुंदर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस गया है। बहुत सुंदर। बहुत मैं भारत की उन बेटियों की वंदना करना चाहता हूं जो हमारे देश की गौरवशाली संस्कृति की आधारभूत तत्व हैं, आधारभूत स्तंभ है। मैं बेटियों की वंदना में 2 छंद रखता हूं और उसके बाद एक छोटा सा गीत आपके समक्ष रखता हूं। स्वागत है आदरणीय, स्वागत है। कि संयम व साहस से घर को चलाने वाली, मान बहया का चलचित्र बनी बेटियां, कि संयम व साहस से घर को चलाने वाली, मान बहया का चलचित्र बनी बेटियां, और बैरियों के हाथ मातृभूमि को गंवाने पर, बैरियों के हाथ मातृभूमि को गंवाने पर, लक्ष्मी बाई बन के विचित्र बनी बेटियां, कि दुष्ट कौरवों का संहार करवाने वाली, कि दुष्ट कौरवों का संहार करवाने वाली, द्रौपदी सा अटल चरित्र बनी बेटियां, कि द्रौपदी सा अटल चरित्र बनी बेटियां, और अस्मिता पे उंगली उठी तो आग में उतर, अस्मिता पे उंगली उठी तो आग में उतर, सीता जैसी पावन पवित्र बनी बेटियां, कि अस्मिता पे उंगली उठी तो आग में उतर, सीता जैसी पावन पवित्र बनी बेटियां। मंच पर मेरी 2 बहनें हैं, रजनीश बहन बैठी है, वैभवी हमारी बहुत शानदार और जानदार कलमकार बहन है। हम बड़ा फक्र करते हैं 8-10 बहनें हमारी देश की जो फेसबुक की दुनिया में अपने साहित्य का, अपने काव्य का, अपनी कविताओं का लोहा मनवा चुकी हैं। मैं उनको भी याद करता हूं और 4 पंक्तियां, एक छंद और आपको देता हूं उन बेटियों के नाम। स्वागत है, स्वागत। कि पावन पवित्र प्रेम पथ अपनाती है तो मीरा जैसा अटल विश्वास गढ़ लेती है, कि पावन पवित्र प्रेम पथ अपनाती है तो
मीरा जैसा अटल विश्वास कर लेती हैं, और निवारित प्रीत की जो बनती है राधा रानी, निवारित प्रीत की जो बनती है राधा रानी, हर घर मंदिर निवास कर लेती हैं, कि ब्रह्मा विष्णु महेश की इच्छा पूरी करने को अनुसुईया जैसा प्रयास कर लेती है, कि अनुसुईया जैसा प्रयास कर लेती है, और यमराज के समक्ष सतीत्व का सवाल हो तो, संभालना मेरी पंक्ति को, कि यमराज के समक्ष सतीत्व का सवाल हो तो सावित्री जैसी नारियां इतिहास कर लेती हैं, कि यमराज के समक्ष सतीत्व का सवाल हो तो। मित्रों, मैं 2 साल से एक छंद गा रहा हूं जी। मेरी इच्छा थी कि हम जब वोट डालने जाते हैं ना, तो हम अपने मतलब का कैंडिडेट चुनते हैं। मैं 2 साल से अपील कर रहा हूं छंद के माध्यम से पूरे देश को, और आज उसका मुझे कुछ फल मिला कि 5 विधानसभाओं के नतीजे आज आए। मुझे कुछ लगा कि मेरे इस छंद ने काम किया है, वो छंद आपके समक्ष है। स्वागत है, स्वागत। कि जनता के दुख और दर्द में जो साथ देते, जनता के दुख और दर्द में जो साथ देते, ऐसे नेताओं को राजपाट देना चाहिए, और हाथ जिनके निर्दोष खून से सने हुए हैं, काल कोठरी में नहीं ठाट देना चाहिए, कि हाथ जिनके निर्दोष खून से सने हुए हैं, काल कोठरी में नहीं ठाट देना चाहिए, कि बैरी चढ़ छाती पर हमें ललकार रहे, कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, हिंसा अल्लाह, हिंसा अल्लाह। ऐसे नारे मेरे जब देश में लगती है तो ऐसे छंद की आवश्यकता पड़ती है, कि बैरी चढ़ छाती पर हमें ललकार रहे, कायरों को सबक विराट देना चाहिए, कि कायरों को सबक विराट देना चाहिए, और हिंद की धरा पे पाकिस्तान जिंदाबाद नारे, हिंद की धरा पे पाकिस्तान जिंदाबाद नारे, जीभ जो लगाए उसे काट देना चाहिए, कि हिंद की धरा पे पाकिस्तान जिंदाबाद नारे, जीभ जो लगाए उसे काट देना चाहिए। मित्रों, 75 साल हो गए हमारे देश को। जिंदाबाद, बहुत सुंदर। 75 साल में हमने बहुत विकास किया, लेकिन सबसे ज्यादा विकास हमने एक बात में किया कि जब हमारे माँ बाप हमारे काम के नहीं रहते हैं, वो वृद्ध हो जाते हैं, हम उनको वृद्धाश्रम भेजने लगे हैं। मित्रों, उन वृद्धों की पीड़ा गाने वाला वो मेरा बहुत शानदार गीत मैं अपना मानता हूं, क्योंकि आप जैसे लोगों के बहुत भारी आशीर्वाद मुझे मिले हैं, वो मैं आपके समक्ष रखता हूं। वृद्धों को स्वीकारो मित्रों, अपनी सोच सुधारो मित्रों। हम वृद्धों को इग्नोर करते हैं साहब, कि वृद्धों को स्वीकारो मित्रों, अपनी सोच सुधारो मित्रों, कि जिनसे हम सब कुछ है जिनका, जिनसे हम सब कुछ है जिनका, उन पर तन मन भारो मित्रों, कि उन पर तन मन भारो मित्रों। वृद्धों को स्वीकारो मित्रों, अपनी सोच सुधारो मित्रों। वृद्धों को स्वीकारो मित्रों, अपनी सोच सुधारो मित्रों, कि जिनसे हम सब कुछ है जिनका, जिनसे हम सब कुछ है जिनका, उन पर तन मन भारो मित्रों। वृद्धों को, देश का यदि 10
देश के 10 युवा भी इस गीत को सुनने के बाद अपने माँ बाप की सही देखरेख करने लग जाएंगे तो मेरा ये गीत लिखना सार्थक हो जाएगा। पहला बंद निवेदन करता हूँ, युवा पीढ़ी को आह्वान करता हूँ और उनको वापस बचपन में ले चल करके पुरानी बातों को याद दिलाता हूँ कि माता पिता ने पेट काट कर हमको सबल बनाया था, कि माता पिता ने पेट काट कर हमको सबल बनाया था, और खुद रूखे सूखे में जीकर, खुद रूखे सूखे में जीकर हमको पोस्ट बनाया था, कि खुद रूखे सूखे में जीकर हमको पोस्ट बनाया था, कि रुष्ट रहना परमेश्वर से, हमारे परमेश्वर हैं हमारे माता पिता, हम उनसे रुष्ट रहते हैं, कि रुष्ट रहना परमेश्वर से, आदत ऐसी धारो मित्रों, कि आदत ऐसी धारो मित्रों, वृद्धों को स्वीकारो मित्रों, अपनी सोच सुधारो मित्रों। दूसरा बंद निवेदन करता हूँ और उनको पिछली बातें याद कराता हूँ युवा पीढ़ी को। दुनिया की सबसे बड़ी वेदना, सबसे बड़ी पीड़ा अगर होती है तो वो प्रसव वेदना होती है, प्रसव पीड़ा होती है, जिस पीड़ा को सहन करने वाली माँ को और माँ की ममता को हम भूल जाते हैं और उनको वृद्धाश्रम में जमा कराने लगते हैं। तब बात करता हूँ कि प्रसव वेदना झेली उस माता की ममता भूल गए, कि प्रसव वेदना झेली उस माता की ममता भूल गए, और हिम्मत जिससे मिली उसी, हिम्मत जिससे मिली उसी बापू की क्षमता भूल गए, कि हिम्मत जिससे मिली उसी बापू की क्षमता भूल गए, कि मात पिता है साक्षात ईश्वर, मात पिता है साक्षात ईश्वर, उनको मत दुत्कारो मित्रों, उनको मत दुत्कारो मित्रों, वृद्धों को स्वीकारो मित्रों, अपनी सोच सुधारो मित्रों, कि जिनसे हम सब कुछ है जिनका, जिनसे हम सब कुछ है जिनका, उन पर तन मन वारो मित्रों, वृद्धों को। तीसरा बंद रखता हूँ, आगाह करता हूँ युवा पीढ़ी को, यदि आपको अपना भविष्य सुधारना है तो सुधर जाओ, अपने माता पिता की सेवा करो। आपके बेटे बेटी देख रहे हैं कि हमारे माँ बाप हमारे दादा और दादी की कितनी सेवा करते हैं, कितना अपमान करते हैं, वो भी तैयार हैं, वो जवान होंगे, आप बूढ़े होंगे, आपको इससे ज्यादा तकलीफ देंगे। जब निवेदन करता हूँ कि जैसी करनी वैसी भरनी उपयोगी सीख सिखाती है, कि जैसी करनी वैसी भरनी उपयोगी सीख सिखाती है, और जैसी जिसकी करनी एक दिन, ऐसी जिसकी करनी एक दिन आगे उसके आती है, कि जैसी जिसकी करनी एक दिन आगे उसके आती है, कि हम सब बूढ़े होंगे एक दिन, हम सब बूढ़े होंगे एक दिन, अपना भविष्य सुधारो मित्रों, कि अपना भविष्य सुधारो मित्रों, वृद्धों को स्वीकारो मित्रों, अपनी सोच सुधारो मित्रों, कि जिनसे हम सब कुछ है जिनका, जिनसे हम सब कुछ है जिनका, उन पर तन मन वारो मित्रों, वृद्धों को स्वीकारो मित्रों, अपनी सोच सुधारो मित्रों, अपनी सोच सुधारो मित्रों, अपनी सोच सुधारो मित्रों। बहुत शानदार, बहुत शानदार काव्य, शानदार।
और बहुत सारा सुंदर आपने पढ़ा आदरणीय, और सच में बहुत सुंदर प्रेरणा आपने दी है। तमाम जो युवा पीढ़ी है जरूर इससे लाभान्वित होंगे और उनके जो आचरण है उनमें बहुत फर्क आएगा। रजनीश दीदी, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि हमारे जो रमाकांत सर हैं उनके धर्म पत्नी को भी अगर स्क्रीन पे हम शामिल करें, क्योंकि शादी की सालगिरह है तो उन दोनों का होना बहुत जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा हो सकता है तो मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप रमाकांत सर आप थोड़ा सा और साइड में हो जाइए, जी दूसरी साइड। बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ आदरणीय आपको, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी। 2 दिन पहले बधाई है ही आपको। महिला दिवस गया है, इसलिए नारी शक्ति का उपस्थित होना बहुत जरूरी है। जी 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 जी, थोड़ी सी और जगह बना लीजिए। और अभी मैं आदरणीय सोनलाल शर्मा जी को यही कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, और आपके बहुत बढ़िया काव्य पाठ के वजह से ही मैं एक ये दोहा पढ़ती हूँ। माता से है घर बने, पापा से बाजार, माता से है घर बने, पापा से बाजार, जिस घर में दोनों रहे होता खुश परिवार, रजनी होता खुश परिवार, होता खुश परिवार, रजनी होता खुश परिवार। इस बीच आपको बताना चाहूंगी बहुत सारे श्रोतागण जुड़े हुए हैं। मास्टर रामजी लाल जी, रजनी शर्मा जी, सतीश कुमार दीक्षित जी, प्रकाश चंद प्राशर जी, और रत्नेश्वर सिंह जी, गंगा प्रसाद शुक्ला जी, प्रकाश चंद प्राशर जी, लक्ष्मी लाल जी, कुसुम सिंह जी, अनामिका सिंह अविरल जी, भुवनेश चंद चौहान जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आग्रह करती हूँ कि और बने रहिएगा जी। अब बिल्कुल ठीक है आदरणीय रमाकांत जी, अब आप दोनों सही से नजर आ रहे हो, तो आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ जी। और बधाई, दोनों को बहुत बहुत बधाई जी। अभी मैं बढ़ना चाहूंगी, कार्यक्रम को आगे लेके और बढ़ना चाहूंगी। आदरणीय शोभा त्रिपाठी जी के पास आना चाहती हूँ, और जी आपको मैं बुलाती हूँ 2 पंक्तियों से। जैसा कि होली का माहौल चल रहा है तो होली की 2 पंक्तियां देती हूँ। रंग बिरंगे रंग हैं, रंग बिरंगा साज, रंग बिरंगे रंग हैं, रंग बिरंगा साज, तन मन मेरा हो गया रंग बिरंगा आज, री रजनी रंग बिरंगा आज, रंग बिरंगा आज, री रजनी रंग बिरंगा आज। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए और अपना काव्य पाठ रखिए जी। स्वागत है शोभा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत आभार, आपने मुझे मौका दिया, और अंजनी भाई का बहुत बहुत आभार कि वो हमेशा इस तरह के पारिवारिक कार्यक्रम में मुझे याद करते हैं। ममता बरोड के माध्यम से उनका भी बहुत बहुत आभार, और बहुत अच्छा संचालन आप कर रही हैं। सर ने बहुत अच्छा गीत पढ़ा वृद्धों के लिए। निश्चय ही अगर आज हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे तो आगे हमें भी सम्मान मिलेगा। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे कहा गया है, तो अच्छी सीख देता है। और जो आपने मन का उत्साह दिखाया 4 राज्यों के प्रति, वो उत्साह आज उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल 136 सीटें जो उधर आई हैं उनको छोड़ दीजिए, बाकी सभी के मन में है। तो उस उत्साह से कहीं ना कहीं हम लोग भी सराबोर हैं, और सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि हम लोगों की जो मनोकामना थी, जो हम लोगों की इच्छा थी, वो पूर्ण हुई। तो इस बात की सबको शुभकामना देते हुए मैं सर को और भाभी जी क्या कहूँ, तो भाभी जी ही हालांकि मैं कहूंगी, क्योंकि सब भाई ही हैं हम लोगों के। मैं 2 पंक्तियों में सर कहना चाहती हूँ कि भैया भाभी को मिले सदा मान सम्मान, भैया भाभी को मिले सदा मान सम्मान, जीवन में मिलता रहे सदा उच्च स्थान, जीवन में मिलता रहे सदा उच्च स्थान। और कल हमारी एक और भाभी का जन्मदिन था, साधना जी का, जो कि
इस पटल से बड़ा गुरेज करती हैं और वो इसको बिल्कुल अपने समझ लीजिए प्रतिद्वंदी के रूप में स्वीकार करती। पर भाभी जी, मैं आपको भी जरूर यहाँ से 4 पंक्तियों में बधाई देना चाहती हूँ कि उनका नाम साधना है। हर खुशी तुमको मन की मिले साधना, हर खुशी तुमको मन की मिले साधना, जिंदगी से न हो कुछ गिले साधना, होठ पर यूं ही मुस्कान कायम रहे, फूल सा चेहरा हरदम खिले साधना, फूल सा चेहरा हरदम खिले साधना। और सर आपको देख करके, आपकी युगल जोड़ी को देख करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैं एक इसको गजल ही कहेंगे, गजल मैं रखना चाहती हूँ सर। ये मैंने यद्यपि अपने वैवाहिक वर्षगांठ पर अपने पतिदेव को समर्पित की थी, तो आज मैं भाभी जी की तरफ से आपको समर्पित कर रही हूँ, क्योंकि सारे स्त्री के मनोभाव हैं, इसलिए मैं भाभी जी की तरफ से आपको समर्पित कर रही हूँ। सुनिएगा। इस कारण से मेरे साजन, इस कारण से मेरे साजन जीवन अब तक बाकी है, इस कारण से मेरे साजन जीवन अब तक बाकी है, मेरे दिल में तेरे दिल की धड़कन अब तक बाकी है, मेरे दिल में तेरे दिल की धड़कन अब तक बाकी है, उम्र की कितनी सीढ़ी चढ़ लूं प्यार नहीं ये होगा कम। भाभी जी पीछे से सुन रही हैं। उम्र की कितनी सीढ़ी चढ़ लूं प्यार नहीं ये होगा कम, कातिल नजरों से जो देखा, कातिल नजरों से जो देखा, चितवन अब तक बाकी है, मेरे दिल में तेरे दिल की धड़कन अब तक बाकी है, प्यार भरी तेरी नजरें जो मेरे बदन को छेड़ गई, प्यार भरी तेरी नजरें जो मेरे बदन को छेड़ गई, उन नजरों के छुअन की कसकन मस्कन अब तक बाकी है, मेरे दिल में तेरे दिल की धड़कन अब तक बाकी है, मेरे दिल में तेरे दिल की धड़कन अब तक बाकी है, नाम तुम्हारा आज भी अपनी मेहंदी में लिख लेती हूँ, नाम तुम्हारा आज भी अपनी मेहंदी में लिख लेती हूँ, खोज सकोगे या कि नहीं ये, खोज सकोगे या कि नहीं ये, अटकन अब तक बाकी है, मेरे दिल में तेरे दिल की धड़कन अब तक बाकी है। और भाभी जी बिल्कुल आपके मन की बात मैं कहने जा रही हूँ। स्वागत है आप। और ये बहुत से शेर बीच में थे, मैंने छोड़ दिए हैं, लास्ट शेर पढ़ रही हूँ, सुनकर के ही जाइएगा। कि सर पर घूंघट पाँव में रुंझुन, आंगन में जो फिरती थी, नई जब आई थी, सर पर घूंघट पाँव में रुंझुन, आंगन में जो फिरती थी, मेरे अंदर वो भोली सी, मेरे अंदर वो भोली सी दुल्हन अब तक बाकी है, मेरे दिल में तेरे दिल की धड़कन अब तक बाकी है, मेरे दिल में तेरे दिल की धड़कन अब तक बाकी है। बहुत बहुत प्रणाम के साथ आप दोनों को वैवाहिक जीवन की मैं पुनः शुभकामनाएं भी देती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये जोड़ा बना रहे, स्वस्थ रहे और यूं ही एक दूसरे के साथ खुशियां बांटता रहे। 2-3 मैं जोगीरा पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि सर के जैसे मेरे अंदर भी बड़ा उत्साह है, तो मेरा मन कह रहा है कि 2-3 जोगीरा पढ़ करके फिर मैं अपनी वाणी को विश्राम दे दूंगी।
हाँ, थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्योंकि समय का अभाव है। उनको अध्यक्ष जी बिल्कुल को बिल्कुल, मैंने इसीलिए शेर भी काट दिए। बिल्कुल जरा सा पढ़ रही हूँ कि हाथी संग पंजा गया जाने कौनी ओर, हाथी संग पंजा गया जाने कौनी ओर, साइकिल पंचर ले चले बबुआ टोटी चोर, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। मोदी योगी की यूपी में उतरे नहीं बुखार, मोदी योगी का यूपी में उतरे नहीं बुखार, बेईमानों की नाक पर चढ़ा बुलडोजर यार, जोगीरा सारा रा रा ला, जोगीरा सारा रा रा रा। और राम भक्तों का लहू का, राम भक्तों के लहू का मिला आज इनाम, मंदिर में बैठे हुए मुस्काते श्री राम, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा। जय श्री राम। बहुत सुंदर दीदी, बहुत शानदार प्रस्तुति, बहुत शानदार, बहुत सारे श्रोतागण बने हुए हैं। और फिर से एक बार आदरणीय रमाकांत जी को और मैम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ जी। अभी जैसा कि अभी अध्यक्ष जी को बुलाना चाहती हूँ काव्य पाठ के लिए जी। उससे पहले अध्यक्ष जी तो पढ़ चुके हैं। स्वागत है। नहीं, मुख्य अतिथि जी को बुलाइए। मुख्य अतिथि जी, क्षमा कीजिए, मैं इसमें अपनी गलती मानती हूँ। क्षमा कीजिए, मैंने अध्यक्ष जी को पहले बुला लिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझे गलती लग गई। तो मैं अभी आदरणीय रमाकांत जी को बुलाती हूँ। कोई बात नहीं दीदी, बुरा ना मानो, होली है, कोई बात नहीं। बुरा ना मानो, होली है। तो इसी बात पे मैं एक चौपाई कहती हूँ आदरणीय रमाकांत जी के लिए। दशरथ के घर जन्मे राम, रोशन हुआ अयोध्या धाम। दशरथ के घर जन्मे राम, रोशन हुआ अयोध्या धाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। चारों भाई हैं मुस्काए, माताओं ने शगुन मनाए। चारों भाई हैं मुस्काए, माताओं ने शगुन मनाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अभी मैं भी छोटा करके ही गा रही हूँ, ये चौपाइयां ज्यादा हैं वैसे तो। गिरते पड़ते जब वो खेले, उसी जगह लगते थे मेले। गिरते पड़ते जब वो खेले, उसी जगह लगते थे मेले। ढोल नगाड़े खूब थे बजते, गली चौबारे भी थे सजते। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ये तो आपके जन्मदिन के लिए थी चौपाई। और अभी मैम की तरफ से आपको एक मुक्तक गीत से जोड़ती हूँ और उनकी तरफ से कहती हूँ आपके लिए आदरणीय रमाकांत जी। स्वागत है, स्वागत है। मेरी बिंदिया हो तुम कुमकुम, तुम्हें माथे सजाती हूँ। मेरी बिंदिया हो तुम कुमकुम, तुम्हें माथे सजाती हूँ। मेरी निंदिया हो तुम काजल, मैं आंखों में लगाती हूँ। मेरी निंदिया हो तुम काजल, मैं आंखों में लगाती हूँ। मेरे ख्वाबों में तुम ही तुम, मेरी सांसों में भी हो तुम। मेरे ख्वाबों में तुम ही तुम, मेरी सांसों में तुम ही तुम। मैं रातों में तुम्हें देखूं, सुबह तुमको ही पाती हूँ। मैं रातों में तुम्हें देखूं, सुबह तुमको ही पाती हूँ। वैसे इसके 3-4 बंद हैं, एक और कहती हूँ। अगर रूठो कभी मुझसे, तो मैं तुमको मनाती हूँ। अगर रूठो कभी मुझसे, तो मैं तुमको मनाती हूँ। बन के महबूबा मैं तेरी, तुम्हें महबूब बनाती हूँ।
बन के महबूबा मैं तेरी तुम्हें महबूब बनाती हूँ। मेरे हमदम जरा सुन लो अगर फिर भी न मानो तुम, मेरे हमदम जरा सुन लो अगर फिर भी न मानो तुम, हंसी होठों पे लाकर मैं तुम्हें लोरी सुनाती हूँ, हंसी होठों पे लाकर मैं तुम्हें लोरी सुनाती हूँ। मेरी तरफ से इतना ही तो था तो काफी। तो अभी आदरणीय रमाकांत जी को बुलाती हूँ। हे प्रभु निहारूं तुमको मन की आंखों से, हे प्रभु निहारूं तुमको मन की आंखों से, जानती हूं तुम सन्मुख हो मेरे, जानती हूं तुम सन्मुख हो मेरे, आंसुओं का क्या है बहते हैं बहने दो, आंसुओं का क्या है बहते हैं बहने दो, तुम्हारे चरण धो रहे हैं धोने दो, तुम्हारे चरण धो रहे हैं धोने दो। इन्हीं पंक्तियों के साथ मंच पर आपका स्वागत है। और जो मुझसे पहले गलती हुई अध्यक्ष जी को पहले बुला के, वो मैं फिर से क्षमा चाहती हूँ। तो मुझे गलती लगी थी जी। रमाकांत जी फिर आइए, आपका स्वागत। रजनीश जी, आज तो मुख्य अतिथि का दिन है, आज तो दिन ही मुख्य अतिथि जी का है, रमाकांत जी का। जी जी रमाकांत जी आइए। और स्वागत है, स्वागत है। आपका आदेश सिरोधारी। मैं रमाकांत 76 साल बड़ारिया द्रुप छत्तीसगढ़ अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई का सभी आदरणीय पधारियों का आभारी हूँ, जिन्होंने मेरी शादी की 47वीं सालगिरह को यादगार बनाने के लिए मेरे मुख्य अतिथि में कवि सम्मेलन का आयोजन किया। आज मुझे आप सभी गुणी रचनाकारों के साथ ख्याति प्राप्त पटल पर शामिल होने का सुनहरा अवसर मिला, बड़ा ही भाग्यशाली हूँ। इस मंच से जुड़े तमाम सम्मानित सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रभु की अनमोल कृति के साथ 46 वर्ष कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। मैंने उन्हें हमेशा फ्रेंड, फिलॉसफर और गाइड माना। जब कभी भी कोई मुश्किल आती, कहती नर हो न निराश करो मन को, ऊर्जा का संचार हो जाता, ऊर्जा का संचार हो जाता। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। अब मैं माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से उनके लिए चंद पंक्तियां, फिर एक रचना। जी स्वागत है आपका। तू फूल है गुलाब का, तू फूल है गुलाब का खिला रहे सदा, मांगता हूँ तेरा प्यार मिलता रहे सदा। तू फूल है गुलाब का खिला रहे सदा, मांगता हूँ तेरा प्यार मिलता रहे सदा। तू चांद से कुछ कम नहीं, तू चांद से कुछ कम नहीं, आरज़ू है चांदनी बन खिली रहे सदा। तू फूल है गुलाब का खिला रहे सदा। होता है इंतजार में रमाकांत बड़ा मजा, होता है इंतजार में रमाकांत बड़ा मजा, आरज़ू है द्वार पर, आरज़ू है द्वार पर, तू इंतजार करती मिले सदा। तू फूल है गुलाब का खिला रहे सदा। इन पंक्तियों के बाद बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी चंद पंक्तियां पसंद आई। इसके बाद मैं रचना पढ़ता हूँ। तेरी आंखें सुंदर आंखें, तेरी आंखें सुंदर आंखें, नीली नीली झील सी गहरी आंखें, दे रही हैं मौन निमंत्रण। तेरी आंखें सुंदर आंखें, नीली नीली झील सी गहरी आंखें, दे रही हैं मौन निमंत्रण। आकर इन दो आंखों की मदिरा को पी लो, आकर इन दो आंखों की मदिरा को पी लो, जीना अगर तुम्हें ना आए आकर जीना हमसे सीखो। आकर इन दो आंखों की मदिरा को पी लो, जीना अगर तुम्हें ना आए आकर जीना हमसे सीखो। आओ इन दो आंखों की गहराई, आओ इन दो आंखों की गहराई, मिलकर हम तुम नापें, इन आंखों की गहराई में हम तुम आज उतर जाएं। आओ इन दो आंखों की गहराई, मिलकर हम तुम नापें, इन आंखों की गहराई को हम तुम आज उतर जाएं, हम तुम आज उतर जाएं। आंखों की भाषा को, आंखों की भाषा को आंखों ने ही समझा है, साथ हमारा और तुम्हारा जन्म जन्म का है। आंखों की भाषा को आंखों ने ही समझा है, साथ हमारा और तुम्हारा जन्म जन्म का है। आओ ऐसी जगह करें मुकाम, आओ ऐसी जगह करें मुकाम, प्यार में झूमे सुबह शाम, दिन भी बीते रात भी बीते, बीत जाए ना उम्र इसका किसको करो ख्याल। तेरी आंखें सुंदर आंखें, नीली नीली झील से गहरी आंखें। अभी धन्यवाद आप सभी का, रचना पसंद आई। इसके पहले अपने बच्चों पर
जो उन्होंने आज का जो आचरण है बच्चों का, उन पर जो पंक्ति कही थी, मैं कहना चाहूंगा, बुजुर्ग परिवार में उस पेड़ की तरह होते हैं, बुजुर्ग परिवार में उस पेड़ की तरह होते हैं जो छाया तो देते ही हैं और मीठे फल भी देते हैं। बुजुर्ग परिवार में उस पेड़ की तरह होते हैं जो मीठे फल भी देते हैं और छाया भी देते हैं। संस्कार हैं, जैसे संस्कार होंगे वैसे ही आचरण होगा, ये तो मानवीय गुण है। इसके बाद चंद पंक्तियां अनुमति के साथ मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। जाता है प्यासा पास को आके, जाता है प्यासा पास को आके, आता प्यासे के पास हुआ नहीं, व्यर्थ है जीना उसका जिसको लगी प्यार की प्यास नहीं। जाता है प्यासा पास को आके, आता प्यासे के पास हुआ नहीं, व्यर्थ है जीना उसका जिसको लगी प्यार की प्यास नहीं। वक्त गुजरता है गुजर जाएगा, वक्त गुजरता है गुजर जाएगा, कली बनेगी फूल बिखर जाएगी, कितना भी श्रृंगार करे गोरी बिना साजन के ना निखर पाएगी। जी बहुत सुंदर, बहुत आपको पसंद आई होगी। अब मैं एक धन्यवाद। यदि ये समय हो तो एक रचना माँ के ऊपर मैंने लिखा था, मेरी पहली रचना थी। मैंने अपनी माँ को नहीं देखा, जब मैं किसी माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए देखता तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। यहीं से मेरे कवि ने जन्म लिया। पहली रचना थी जो मैंने लिखी, आपको सुनाता हूँ। माँ उसका शीर्षक है माँ का आशीर्वाद। माँ प्रथम बार जब मैंने तेरा दूध पिया होगा, माँ प्रथम बार जब मैंने तेरा दूध पिया होगा, निश्चित ही खुश होकर तूने मुझे यह आशीर्वाद दिया होगा। लगे सदा गुंबद में, मंदिर का जो गुंबद होता है, लगे सदा मंदिर में, लगे सदा गुंबद में, तू है मंदिर हो गुंबद हो, जले सदा ही मंदिर में, तू है दीपक हो। लगे सदा ही गुंबद में, तू है पत्थर हो, जले सदा ही मंदिर में, तू है दीपक हो। हर दिल में बसी हुई हो, हर दिल में बसी हुई हो, तू है इच्छा हो, मिले सभी को जो तू है शिक्षा हो। हर दिल में बसी हुई हो, तू है इच्छा हो, मिले सभी को जो तू है शिक्षा हो। इससे अच्छा और माँ अपने बच्चे के लिए क्या आशीर्वाद दे सकती है। सूरज जैसा चमके जग में, सूरज जैसा चमके जग में, तू चंदा जैसा शीतल हो, तो बजे सदा ही खनखन, तू है सिक्का हो। सूरज जैसा चमके जग में, तू चंदा जैसा शीतल हो, बजे सदा ही खनखन, तू है सिक्का हो। माँ प्रथम बार जब मैंने तेरा दूध पिया होगा, निश्चित ही खुश होकर तूने मुझे यह आशीर्वाद दिया होगा। बहुत सुंदर। तेरा दूध पिया होगा, निश्चित ही खुश होकर तूने मुझे यह आशीर्वाद दिया होगा। खिले सदा ही पुष्प सुगंधित, खिले सदा ही पुष्प सुगंधित, ऐसी बगिया का तू माली हो। खिले सदा ही पुष्प सुगंधित, ऐसी बगिया का तू माली हो। खुशियों से भरा रहे तेरा घर, कभी ना आंगन खाली हो। तेरा हर दिवस दशहरा और दिवाली हो। माँ क्या बार तेरा दूध पिया होगा, इसी चीज को सोचकर तूने मुझे ये आशीर्वाद दिया होगा। बहुत सुंदर, धन्यवाद। आपको रचना पसंद आई? बहुत शानदार रचना। जी जी, सही कहा गया है। माँ ममता की मूरत होती है, माँ ममता की मूरत होती है, यार से दुख मत देना। माँ ममता की मूरत होती है, यार से दुख मत देना, बदले में चाहो तो तुम जग की सारी खुशियां ले लेना। माँ के ऊपर मैं ये रचना की थी, आपको पसंद आई? धन्यवाद। यदि और समय हो। बहुत शानदार। और इन पंक्तियों के जवाब में मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगी। जी बोलिए। माँ तो यारो माँ होती है, माँ तो यारो माँ होती है, गहरी छाया वो होती है। माँ तो यारो माँ होती है, गहरी छाया वो होती है। कदर ना माँ की करने वालों, कदर ना माँ की करने वालों, जिन खोई आंखें रोती हैं, जिन खोई आंखें रोती हैं। जी बहुत बहुत आपका काव्य पाठ बहुत सुंदर। और आज का जो कार्यक्रम हमारा रहा तो बहुत शानदार रहा। इसमें हमारा संदेश भी गया कि हमें माता पिता को संभाल के रखना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि माता पिता मेरे साथ रह रहे हैं, हमें ये कहना चाहिए कि हम माता पिता के साथ रह रहे हैं। और बहुत सारे जो श्रोतागण बने हुए थे हमारे कार्यक्रम में, सभी श्रोतागणों का हार्दिक
शुक्रिया अदा करती हूँ कमलेश सक्सेना जी, मास्टर रामजी लाल जी और रजनीश शर्मा जी, सतीश कुमार दीक्षित जी, प्रकाश चंद्र, रत्नेश्वर जी और गंगा प्रसाद जी, लक्ष्मी लाल जी, कुसुम सिंह जी, अनामिका सिंह जी और भुवनेश चौहान जी, अनूप कुमार जी, सभी श्रोतागणों का हार्दिक शुक्रिया अदा करती हूँ। और इस बार बीच में मैं देख रही हूँ विकास मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं और अभी मैं अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो कहीं, तो नहीं तो मैं अध्यक्ष जी को माइक देती हूँ और अध्यक्ष जी कार्यक्रम को विराम देने का और उद्बोधन करें। तो जी बिल्कुल रजनीश मैम नमस्ते। मैं बस चूंकि अंजनी सर को जुड़ना होता है, मैं तो अभी रास्ते में था, बस मुझे लास्ट में सर को बस शुभकामनाएं देके बाद मुझे अपने पटल की तरफ से आप लोगों का आभार प्रकट करने के लिए ही है। तो अध्यक्षीय उद्बोधन सोहन लाल शर्मा देने के बाद मैं केवल 2 मिनट के लिए सबका आभार प्रकट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं रमाकांत सर आपको शादी के सालगिरह की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आप बहुत दिनों से जुड़े हैं हमारे पटल से और आपने मैसेज किए थे, हम लोग आपको विलंब से बुलाए, इसके लिए पहले तो मैं ऑनलाइन क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जब मैंने आपका मैसेज देखा तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया। और इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि आप लाइव तब आए जब आपके जीवन के 47 वर्ष सफलतापूर्वक यादगार शादी की सालगिरह, जाहिर सी बात है सभी के लिए अच्छी होती है। मैं आपको दिल की अनंत गहराइयों से आपका आभार प्रकट करता हूं और अंजनी सर जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया उनको साधुवाद। और एक बार पुनः कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सोहन लाल सर, विशेष अतिथि के रूप में राजपाल सर, विभा दीदी और संचालन करने रजनीश मैम, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। अब मैं अंत में अध्यक्ष सर के बाद बस केवल 1 मिनट का और समय लूंगा। जी सर, स्वागत। आभार आपका सर, आभार। अध्यक्ष जी। बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। आदरणीय हमारे श्रद्धेय रमाकांत जी, जो कि अपना 46 साल जिनके पूरे हो गए हैं वैवाहिक जीवन के, मैं उन्हें एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप अपने जीवन में इसी तरह से आगे बढ़ते रहें मित्रों। और चलते चलते आप सभी के लिए मैं एक मुक्तक से जोड़ता हूं कि हर समय हो प्रेम दिल में और प्रेम का ही नाम हो, कि हर समय हो प्रेम दिल में और प्रेम का ही नाम हो, प्रेम से संवाद सबसे, प्रेम से हर काम हो, कि जिंदगी को प्रेम में इस तरह देना डुबा, कि प्रेम में प्रभात हो तो प्रेम में ही श्याम हो, प्रेम में प्रभात हो तो प्रेम में ही श्याम हो। पूरे पटल परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे कवि मित्र, हमारी कवि बहन, कवित्री बहनें जो जुड़ी हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ शानदार और जानदार काव्य पाठ के लिए। और हमारे श्रोता के रूप में जो देश के बहुत नामी ख्यातनाम साहित्यकार हमसे जुड़े, मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का नमस्कार। विकास जी। बिल्कुल, अंजनी सर चूंकि एक राजू मिश्रा जी के जन्मदिन के कार्यक्रम में हैं, तो मैं उनके बिहाफ पर इस कार्यक्रम जो कि आज संयोजन और तकनीकी सहयोग आदरणीय ममता मैडम कर रही हैं, सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इस कार्यक्रम के पीछे तो स्क्रीन पे दिखती नहीं है, लेकिन कितनी मेहनत होती है। विभा दीदी से अच्छा कौन समझ सकता, जो कि स्क्रीन गार्ड हमेशा संभालती हैं। सबसे पहले तो मैं और राजपाल यादव सर के लिए भी बड़ी विषम परिस्थिति थी, क्योंकि जिस पटल के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसकी संस्थापका का साक्षात्कार था RDD शो पे। सर को बीच में शायद जाना पड़ा, क्योंकि मैं भी वहाँ श्रोता के रूप में गया था, 1-2 कमेंट किया। तो कहने का मतलब जितने भी लोग इसमें जुड़े रहे, सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सोहन लाल शर्मा सर, जो कि राजस्थान को मैं बहुत प्यार करता हूँ, और उसके जो सबसे बड़े आधार स्तंभ हैं सोहन लाल शर्मा सर, आपको प्रणाम। राजपाल यादव सर भी कोई
पहचान के मोहताज नहीं है। वो न जाने कितने पटलों पे अपनी उपस्थिति और अपने व्यक्तित्व से जाने जाते हैं। इतनी लंबी हाइट है, मैं तो एक बार मिला हूँ, तो एक अपने आप में एक अलग व्यक्तित्व है। और इस कार्यक्रम का शानदार संचालन, जो कि किसी नाम की मोहताज नहीं है, अच्छे अच्छे पटलों में संचालन करती हैं आदरणीय रजनीश दीदी। और विभा दीदी भी, चूंकि पटल भी चलाती हैं, हम लोगों को बड़ा स्नेह करती हैं, छोटा भाई मानती हैं। आपको दीदी नमन करता हूँ। और रमाकांत सर, जिनके शादी के सालगिरह पे अखिल भारतीय काव्य मंच, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, अखिल भारतीय काव्य मंच जो भी सम्मानित लोग हैं उनका हमेशा उनका जन्मदिन, उनके शादी की सालगिरह मनाता है, मनाता रहा है और मनाता रहेगा। हालांकि कई बार कुछ लोग लिखते भी हैं ये कि आपके पटल पे तो ज्यादा शादी की सालगिरह, अंजनी सर ने मुझे कई बार बोला, हमने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप श्रोता देखिए, अभी RDD शो पे राजपाल सर आपने देखा होगा 600 एपिसोड उन्होंने किया, और पूजा गंगानिया मैडम कोई मामूली व्यक्तित्व नहीं है, और उनके पेज पर तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, लेकिन 3-4 श्रोता से ज्यादा नहीं रहते। मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अखिल भारतीय काव्य मंच, सोहनलाल शर्मा सर को पता है कि 15, 20, 25 श्रोता तो रहते हैं, कभी कभी तो 150, 200 श्रोता भी होते हैं। उसका पूरा श्रेय मुझे लगता है जो आप जैसे वरिष्ठ साहित्यकार जो एक श्रोता के रूप में और दर्शक के रूप में आते हैं, शायद उसका श्रेय वही है। और अंजनी सर चूंकि हर पटलों पे खुद भी जाते हैं, मुझे लगता है आप जितने अच्छे श्रोता होंगे, जितने अच्छे दर्शक होंगे, उतने ही अच्छे कवि बन सकते हैं। इस बात को मैं पूरी ईमानदारी से स्वीकार करता हूं। और अखिल भारतीय काव्य मंच निश्चित तौर पे इसलिए बड़ा पटल है, श्रोता है, क्योंकि उसके जो कवि हैं वो सारे श्रोता दर्शक के रूप में आते हैं। सोहनलाल शर्मा सर, राजपाल यादव सर, रजनीश मैम, विभा, ये लोग ऐसे कवि हैं जो अकेले भी आ जाएं तो 100-200 लोग सुनने आते हैं। जिस पटल पे जाते हैं, सोहनलाल शर्मा सर, याद होगा सर आपको 4200-4500 कमेंट होता है। तो कहने का मतलब, मैं सर एक बार पुनः रमाकांत सर आपको शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं सर रास्ते में था, घर पहुंचता था तो कार्यक्रम खत्म हो जाता, इसलिए मुझे लगा कि नहीं, अगर अंजनी सर और मुझे में से कोई नहीं जुड़ेगा तो शायद ये रमाकांत सर को भी थोड़ा सा दुख होगा, और हमें भी दुख होगा कि हमारे पटल की तरफ से कोई नहीं जुड़ पाया। तो मैं अभी सर एक कुर्सी पे बैठ गया कि कार्यक्रम समाप्त करके तभी अंदर घुसेंगे। तो एक बार पुनः दीदी, इतने सुंदर संचालन के लिए, इतने सुंदर कवियों को जोड़ने के लिए और अपनी भावनाओं के अभिव्यक्ति के साथ सर को अपनी शुभकामनाएं देने के लिए मैं अखिल भारतीय काव्य मंच के बिहाफ पे आप सभी कवियों का, श्रोताओं का, दर्शकों का दिल के अनंत गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। और रमाकांत सर, एक बार पुनः आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, और इतने सुंदर संचालन के लिए रजनीश दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंजनी अध्यक्ष सर, आप कार्यक्रम को, द्विवेदी जी का भी हृदय से आभार हम लोग प्रकट करते हैं। इतना सुंदर कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए मंच का मैं आभारी हूँ। और आप सभी को प्रणाम, और सर आपको शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं। एक बार फिर से अखिल भारतीय मंच का हार्दिक शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतना अच्छा संयोजन किया और मुझे भी आमंत्रित किया। और आदरणीय अंजनी द्विवेदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, विकास मिश्रा जी आपका, और सभी प्रतिभागियों का भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना सहयोग दिया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में यही कहना चाहूंगी, हमेशा आशावान रहिए, हंसते रहिए। इसी के साथ शुभ रात्रि। दीदी मैं चाहता हूं कि कार्यक्रम जो है एक पंक्तियों के साथ समाप्त हो। मैं अपने साहित्य कुल की तरफ से रमाकांत सर, आपको एक मुक्तक, क्योंकि मैंने कुछ मुक्तक नहीं पढ़ा था, तो कहता हूं कि उसे मैं अपने सभी प्रियजनों के लिए पढ़ता हूं कि काश, हम लोग की दूर से आपको कोई गिफ्ट नहीं दे सकती, इतना कहूंगा, काश खुशियों की कोई दुकान होती, हमें भी उसकी पहचान होती, भर देते आपकी झोली में, उसकी कीमत हमारी जान क्यों ना होती, उसकी कीमत हमारी जान क्यों ना होती। अब मैं चाहूंगा कि अध्यक्ष सर आप इस कार्यक्रम के समापन की मतलब ऑफिशियली घोषणा करें। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाई राज भाई हमारे आए हैं हरियाणा से, आदरणीय रमाकांत जी बहन हमारी बैठी हैं, विभा बहन बैठी है, रजनीश जी हैं, आप हैं, सभी श्रोता हैं, अंजनी कुमार जी द्विवेदी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद शानदार आयोजन, शानदार संयोजन के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद सर, जय हिंद। थैंक यू सर, बहुत कार्यक्रम एंड होगा अभी। है।